आपने सीबीआई जांच के बारे में सुना होगा, आपने ईडी की जांच के बारे में भी सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी न्यायिक जांच के बारे में सुना है, यानी कि जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन? ये जो जांच है ना, इस पर लोग सीबीआई जांच से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि भाई ये जो न्यायिक जांच है यानी कि जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन है, वो आखिर है क्या, और लोग इस पर सीबीआई जांच से भी ज़्यादा क्यों भरोसा करते हैं? तो हमने सोचा ना कि आपको एक वीडियो के ज़रिए जानकारी दे देते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में बता देते हैं, ताकि जब अगली बार आपसे कोई पूछे या फिर आपके एग्जाम में इस तरह का कोई सवाल आए तो आप आसानी से आंसर तो दे ही पाए, साथ ही सामने वाले को भी समझा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, बस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ, और वीडियो के शुरुआत में ही आपको पता चल गया होगा, विल बी टॉकिंग अबाउट जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सीबीआई। सो देश में जब भी कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर कुछ बड़ा कांड हो जाता है तो लोग कहते हैं कि भाई हमें सीबीआई की जांच करानी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग न्यायिक जांच की मांग कर लेते हैं। बहुत सारे पीड़ित जो होते हैं वो सीबीआई की जगह पर न्यायिक जांच की मांग करते हैं। लेकिन ये जो न्यायिक जांच है, जिसे हम जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं, आखिर है क्या? देखिए, ये जो जांच है ना, इसके निर्देश तब दिए जाते हैं जब देश में कोई गंभीर घटना हो जाती है, जैसे कि कोई सांप्रदायिक घटना, कोई सांप्रदायिक दंगा, या फिर जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे मामलों में जो न्यायिक जांच है ना, उसकी मांग की जाती है या फिर न्यायिक जांच के आदेश दिए जाते हैं। लेकिन इसके बाद एक और सवाल उठता है कि ये जो न्यायिक जांच है, ये करता कौन है, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि सीबीआई जांच में तो आपको पता ही है, पुलिस तो होती है उसमें, और जो सीबीआई के अधिकारी होते हैं वो जांच करते हैं। लेकिन न्यायिक जांच जो है ना, वो थोड़ी सी सीबीआई जांच से अलग होती है। भारत में जो न्यायिक जांच होती है ना, इसे करने की जिम्मेदारी जो देश के वर्तमान जज होते हैं या फिर जो रिटायर्ड जज होते हैं ना, उनको दी जाती है। हालांकि ये जो जांच करने वाले जज होते हैं ना, इनकी जो नंबर्स होती हैं, एक की जगह दो भी हो सकते हैं, यानी कि किसी किसी जगह पर एक जज भी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को संभाल सकते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि एक की जगह दो जज भी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को अंजाम देते हैं और उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो जांच होती है ना, इसके लिए एक समय सीमा भी तय की जाती है, यानी कि एक डेडलाइन भी दी जाती है कि इतने दिनों में आपको जांच करके दी जानी है। इसके अलावा अगर हम ये बात करें ना कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है, उसमें जज की मदद कौन करता है, इसका आंसर है सहायक। जो मुख्य जांचकर्ता होते हैं, यानी कि जो मेन होते हैं, जो जांच करते हैं, उनको सहायक प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही जो दूसरी सुविधाएं होती है ना, जिससे जो जांच है वो बहुत फ्लेक्सिबल हो पाए, वो सारी सुविधाएं जजेस को प्रदान की जाती है या फिर जज को प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा जो जज होते हैं वो उस घटना स्थल का पूरी तरह से मुआयना करते हैं जहां पर क्राइम हुआ है। इसके अलावा वो बयान भी लेते हैं, सबूतों को इकट्ठा करते हैं, और साथ ही ये जो सबूत और गवाह होते हैं ना, उनको वो खुद परखते हैं, किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। हालांकि वो अपने सहायक की और दूसरे सुविधाओं की मदद लेते हैं, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि मेन आई, वो जज का ही होता है। जज ही सारी चीज़ों को अच्छे से देखते हैं, परखते हैं, और उसके बाद ही रिपोर्ट अपनी सबमिट करते हैं। ये आपको पता चल गया कि ये जो न्यायिक जांच है वो क्या होती है। अब आपको ये बता देते हैं कि ये जो न्यायिक जांच है ना, वो सीबीआई जांच से अलग कैसे है। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि लोग ना सीबीआई जांच से ज़्यादा न्यायिक जांच पर भरोसा करते हैं, और इसका रीज़न भी है। कहा जाता है कि सीबीआई जांच में जो ऑल्टरेशन है उसकी संभावना फिर भी मौजूद होती है, लेकिन ये जो न्यायिक जांच होता है ना, इसमें किसी तरह के कोई ऑल्टरेशन, गड़बड़ी या फिर धांधली की कोई उम्मीद नहीं होती। 1% भी चांस नहीं होता कि इसमें कोई गड़बड़ी हो जाए। सीबीआई की जांच में और न्यायिक जांच में अगर हम अंतर की बात करते हैं ना, तो आपको पता ही है, जब सीबीआई की जांच होती है तो उसके लिए पुलिस और सीबीआई और जो जांच अधिकारी है उसकी नियुक्ति की जाती है। उसके बाद ये जो जांच के अधिकारी होते हैं ना, वो या तो पुलिस से या फिर सीबीआई ऑफिसर से जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है उसकी चार्जशीट तैयार करते हैं, और उसके बाद ही इसे अदालत में पेश करते हैं। लेकिन न्यायिक जांच में ऐसा कभी नहीं होता। न्यायिक जांच में जो मेन रोल होता है वो जज का ही होता है। वही सारी चीज़ें करते हैं, वो गवाहों का, सबूतों का मुआयना करते हैं और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। कई बार तो ये आरोप भी लग चुके हैं कि भाई सीबीआई जो जांच होती है ना, वो प्रभावित हो सकती है, उसमें गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन न्यायिक जांच में इस तरह का कोई भी मामला सामने नहीं आता है। यही रीज़न है कि लोग न्यायिक जांच में ज़्यादा भरोसा करते हैं सीबीआई जांच के मुकाबले।
सो हमने आपको ये बता दिया है कि न्यायिक जांच क्या होती है, क्या प्रोसेस होता है, कौन कराता है, कौन रिपोर्ट सबमिट करता है, और ये भी बता दिया कि सीबीआई जांच और न्यायिक जांच में क्या अंतर है। आई होप अब आपको सारे आंसर मिल गए होंगे और आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में भी आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगा कि नॉलेज में कुछ एनहांसमेंट हुआ है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और जाने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। फिलहाल मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।